अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास नंबर 6 है। ग्राफिक रीजनिंग में जो थ्योरी है उसकी। अच्छा, थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, सब में बात दोबारा बताएं तो थ्योरी होती क्या है, मैं इसके बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग देखें, मैंने एग्जांपल में है तो कि जब भी आप लोग घर बनाते तो क्या आप लोग घर क्या जमीन के ऊपर बनाना स्टार्ट करते हो या आप जाके उसकी बुनियाद करते हैं, खुदाई करते हैं, पहले उसकी खुदाई करते हैं ना, ताकि वो घर क्या हो जाए, नीचे से खुदाई करके उसके अंदर बाजरे सीमेंट वगैरह डाल के ना, तो वो नीचे से जब अगर वो पक्का हो जाए ऊपर पर आप लोग ईंट लगाए तो फिर वो दीवार मजबूत हो जाता है। इसी तरह ज्योग्राफी रीजनिंग की जो थ्योरी के बाद मतलब ये होता है कि जो आप जो काम प्रैक्टिकल करके देख करते हो ना, उसमें क्या होता है आप ये चीज काम हेल्प आ जाती है। देखिए आप प्रैक्टिकल करते हो, पोस्टर बना लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार पोस्टर मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ, ये तो पता नहीं होता ना। उसके लिए क्या करिए आप लोगों ने, डिजाइनर ने थ्योरी के लिए कराया ताकि आपको जो बुनियाद होती है वो क्या हो जाए, पक्का वो बुनियाद ठीक हो जाता है। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो किस बारे में है? टुडे क्लास इज अबाउट फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स के बारे में आज हमारी क्लास है। फ़ॉन्ट्स किस तरह होती है? अच्छा, फ़ॉन्ट्स में मुख्तलिफ टैब्स है, आप जाके उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। उसमें सेंस सेरेफ हो गया और मुख्तलिफ टैब्स आ जाते हैं, जहाँ पर चूँकि मैं सिर्फ दो चीज़ों का डिफरेंस बताता हूँ, बाकी आप सर्च करें जहाँ पर कोई मसला हुआ है। तो वो कौन से जो दो मैन मैंने पकड़े वो जो जो ज़्यादा अहमियत है जिस फ़ॉन्ट्स की ना, सिर्फ वो मैं पढ़ा देता हूँ। बाकी जो फ़ॉन्ट्स होंगे इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में क्या कोशिश करके दे दूँगा। अगर वो नहीं हो तो आप खुद जाके सर्च करें, फ़ॉन्ट्स का मुख्तलिफ टाइप्स होती है। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है? तो जो आज हमारी क्लास है किसके बारे में, सबसे पहले बोल्ड फ़ॉन्ट्स। अब ये किसकी इसके इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। अब ये हमेशा आपने फॉर एग्जांपल जब भी डिजाइन बनाना होता है उसके अंदर आपने क्या करना है, टाइटल लिखनी है। यहाँ पर मैं बताया था अब बोल्ड फॉन्ट्स टेक स्ट्रॉन्ग यूज फॉर हेडिंग। जो भी आपका हेडिंग होता है, जो टाइटल द मैन मेरे फॉर एग्जांपल मैं पोस्टर बनाना चाहता हूँ उसके बारे में, अल्काफ के बारे में एग्जांपल, अल्काफ बात चीजें वो मेरा अब कहता है कि मैंने अल्काफ को लोगों को शो करवाना है, तो इस पोस्टर में तो आपको पता है डिजाइन में तो आपको इमेजेस भी लगानी होती है, फिर इसके बाद जो अपने कंटेंट और सब कुछ लगा के तो आपको डिजाइन तब बन जाएगी, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इमेज लगा दी, फिर यहाँ पर अपना वो एड्रेस वगैरह लगा दिए, यहाँ पर मैं अपने लोगो लगा दूंगा इस साइड पर। ज्यादातर जो डिजाइन लोगो लगाना होते हैं वो ये साइड होता है लोगो लगाने का। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, टाइटल लिखनी होती है, जो आप बात जिससे शुरू करना चाहते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस जो टाइटल है उसमें कुछ वजाहत भी तो होती है ना, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर उसको ऐसे ऐसे लिख लेते हो। अब ये क्या हुआ, इस टाइटल की मैं बात करूंगा बोल्ड फॉन्ट। अब यहाँ पर बोल्ड का काम क्या है, जब भी आपने पोस्टर बनाना होता है तो जो कुछ आप लोगों को शो करवाना होता है, मेन हेडिंग जो अपना बात है, मेन बात, उसको आपने किस फॉन्ट में रखना होता है, बोल्ड फॉन्ट में। किसमें, किसमें, अच्छा आपने उसमें रखना है जो आपका मेन बात होता है ना। अब देखिए मैंने ऐसा को समझना है, तो क्या अगर ऐसा का नाम ऐसा ना होता तो क्या मुझे पता था कि ऐसा है, इसके मैं इस नाम से पहचानता, नहीं पहचानता ना। तो जब इसका नाम किससे, ये मुझे किससे पता चला कि ये कौन है, नाम से है ना। इसका हेडिंग क्या है, इसका टाइटल क्या है, एहसन। फिर इसके अंदर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाते हैं नाम में, डिटेल वगैरह कंटेंट जो मैंने यहाँ पर बता दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, सिंपल फॉन्ट्स। अब ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्लेन इज यूज फॉर टेक्स्ट। अब ये क्या है, मैंने जैसे जैसे यहाँ पर बता दिया आपको कि जो टाइटल में आपका कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होगा, बोल्ड। और जो आपने यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट लिखे उसमें आपने कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना होगा, सिंपल। अब सिंपल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखिए मैंने कोई पोस्टर बनाना होगा, पोस्टर में तो अपने अपनी चीज लगानी होती है ना, लेकिन क्या होता है कि जिस बात की शुरुआत होती है उसको आपने टॉप पर रखना होता है। अब मैंने अलकाब को शो कराना है, तो अलकाब का नाम मैंने क्या करना है, उसको बोल्ड करके लिखो ताकि वो क्या करे, लोग उसकी पहचान ले कि किसका बात, किससे बात शुरू है, अलकाब से बात शुरू हो रही है। तो अलकाब को मैंने किस पर रखनी है, यहाँ पर बोल्ड पे। उसके बाद जो अलकाब पर में जिस कंटेंट हो जो उसके बारे में बातें होगा
वो मैं किस में लगाऊंगा, सिंपल फॉन्ट्स में, ताकि वो जो टेक्स्ट क्या करे उससे पता चले कि यार ये इसका हेडिंग है और ये इसका कंटेंट्स के टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो फिर इसमें डिफरेंट पता चलेगा हाँ इसका हेडिंग क्या है और इसका जो कंटेंट वाला वो क्या है। यहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा जब आपने पोस्टर बनाना हुआ। इन दोनों चीज को अपने हमेशा क्या कर रखना है, ख्याल रखना है। अगर आप ये चीज ठीक नहीं डिजाइन में, तो कभी भी आपका डिजाइन ठीक नहीं हो सकता। वो क्यों, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि बात किससे शुरू हो रहा है, कहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है, किसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने अगर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपने क्या करना है, फोकस करना है कि बात कहाँ पर कहाँ से मैंने स्टार्ट किया उसको मैंने बोल कर रखना है। जो फिर उसके अंदर बातें करने पर आपने कैसे करना है, सिंपल फॉन्ट। हाँ, फिर से बोल जब आपको पता है कि अगर आपको किसी एक फॉन्ट से, जैसे एरियल है, अब एरियल का आप खोल दो उसमें फिर मुख्तलिफ उसके टाइप्स अंदर होते हैं ना, फैमिली होते हैं फॉन्ट्स, फैमिली आपको सबको पता है, मेरे ख्याल में पता होगा। मुख्तलिफ फैमिली होते हैं फॉन्ट्स का, तो जैसे उसमें मीडियम होते हैं, सिंग मीडियम वगैरह उसके अंदर होती है। तो वो सारे फिर आप पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा फॉन्ट कहां पर लगाना है। लेकिन आप हमेशा किस इन दोनों चीज का ख्याल रखना है कि टाइटल में कौन सा फॉन्ट लगाना है, जो हेडिंग आपका, और जो टेक्स्ट जो आपका कंटेंट है उसमें आपने कौन सा हेडिंग लगाना है। यहाँ पर आपने फोकस करना है। अगर आप यहाँ पर कोई मसला हो तो आपको कोई लोग डिजाइन नहीं पसंद कर सकेगा और आपको लोग आपसे दूर के वो ये समझेगा कि बात किससे हो रहा है, किसका कर रहे हैं, लोगों को समझ पर नहीं आ रहा। यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है। अगर किसी के सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं।